दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आज हम अयाज हसन साहब से मिलने आए हैं, उनसे खास गुफ्तगू करेंगे। अयाज हसन साहब की अगर मैं छोटी सी जानकारी आपको दूँ तो ये कम से कम मुमरा शहर के अंदर इनके ख़ानदान की कम से कम 40 से 50 साल से ये लोग मुमरा शहर में हैं। मुमरा शहर के समाजी कामों में, धार्मिक कामों में हिस्सा लेते आए हैं। साथ साथ में पॉलिटिक्स में भी इनकी पहुंच और पकड़ बड़ी अच्छी है। तो आइए जानते हैं इनसे मुमरा शहर के बारे में, इनके सामाजिक कार्यों के बारे में, इनके सोशल कार्यों के बारे में और इनकी पॉलिटिक्स के अंदर जो अभी हाल में इनको ठाणे ज़िले में ठाणे शहर का जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके बारे में जानेंगे। अयाज हसन साहब, आपका रफ्तार इंडिया में स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है राष्ट्रवादी में। और ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी आपने महाराष्ट्र के कई पद राष्ट्रवादी के अंदर हासिल किए थे। अब ठाणे शहर के अंदर आपको बनाया गया, वो भी 2 बार। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपके जो सब्सक्राइबर है उनका भी धन्यवाद देता हूं और रफ़ीक भाई आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त देकर मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश की, अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले एक पहला आपको क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि मुझे हमारी फैमिली को ख़ास तौर से मुमरा कौसा में 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। यानी मुमरा जो बसा है वो हमारी आंखों के सामने बसा है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। अब ये कि उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मेरी मुमरा कौसा में पकड़ किस हद तक होगी और किस तबके पे हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एनसीपी का मैंने जब 27 साल पहले एनसीपी जब पैदा हुई थी उस वक्त से मैं एनसीपी के साथ हूँ और आज तक हूँ। घड़ी का सिंबल 27 सालों का मेरा साथ है। 99 से हम लोगों ने राष्ट्रवादी के लिए काम किया था। पहला जनरल सेक्रेटरी ठाणे सिटी का था मैं, आज उपाध्यक्ष बना हूँ। इसके अलावा मैंने माइनॉरिटी में भी वाइस चेयरमैन करके काम किया हुआ है, नेशनल लेवल पे भी और महाराष्ट्र लेवल पर भी हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा यूनियन का काम करता हूँ, जिसमें मुमरा व्यापारी विकास संगठन आपने देखा होगा कि जिसके अधीन मैंने गरीब परेशान लोगों के लिए लड़ाई लड़ी और 108 दुकानें जो स्टेशन के पास बेदर्दी से तोड़ दी गई थी शासन और प्रशासन की तरफ से। रेलवे और कारपोरेशन के खिलाफ हाई कोर्ट से केस जीता। उसके बाद वो लोगों ने चैलेंज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इन्होंने मिलके सुप्रीम कोर्ट में भी उनके खिलाफ मैंने केस जीता। और आज आप देख रहे स्टेशन पे भी दुकान बनी हुई, एमएम वैली में भी दुकान बनी हुई है। हमने सिर्फ पब्लिक और जनता के लिए स्टेशन का जो परिसर है, एम गेट से लेकर स्टेशन के आसपास का जो एरिया था वो भी हमने केस जीता था। चाहते तो हम वहीं दुकान बना सकते थे, लेकिन जनता के लिए, पब्लिक को कोई तकलीफ़ न हो, इसीलिए वो प्रीमाइसेस हमने छोड़ा। रास्ते के लिए हमने दिया और उसके बदले में हमने एमएम वैली में कुछ दुकानें लिया है। तो इतने सारे काम हैं हमारे। अब तो फेरिस्त अगर गिनाऊंगा, राशन की ऑफिस भी मैंने ही लाया है। आप पता करिए, गणेश नाइक साहब ने उद्घाटन किया था मुमरा की जितनी बसेस हैं, कोई एक बसेस बता दीजिए जो किसी ने चालू की हो, सब मैंने किया है। और आज मेरे परिवहन सदस्य जब मैं बना था, आपने देखा होगा मुमरा मीरा रोड बस मैंने शुरू किया, मुमरा भिवंडी मैंने शुरू किया, मुमरा से लोढ़ा हेवन डोंबिवली वो मैंने किया, सेमी लो फ्लोर बसेस मैंने ही लाया था, मुमरा से एसी बसेस भी सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था, मुमरा मुलुंड किया था, लेकिन वो मुमरा मुलुंड सक्सेस नहीं हुई। हमारे पब्लिक ने उसको रिस्पांस नहीं दिया। तो हमने सारे रूट पे काम किया, जितने काम थे हमने करके हम हटे थे। उसके बाद आप बता दीजिए, मेरे बाद तो बहुत परिवहन सदस्य बने हैं, मेरा रिकॉर्ड किसी ने भी आज तक ब्रेक नहीं किया। सही बात। धार्मिक
धार्मिक कामों की अगर बात की जाए तो कब्रिस्तान की शुरुआत जब मित्तल कंपाउंड में शुरू में कुछ नेता लोग जो बताते थे कि ज़मीन इधर है, ज़मीन उधर है, उसके बाद में जो लड़ाई हुई, कब्रिस्तान की दीवार टूटी और उस वक्त जो आपने गणेश नाइक के इधर लेके गए थे, यहाँ से 3-4 बस भरकर शिया लोगों का वफद लेके गए थे, तो उस बारे में बताइए। आपको याद है, मैंने तो कभी कोई चैनल पे कभी जिक्र भी नहीं किया कि ये मजहबी कामों का मैंने कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया आज तक। आपको अच्छी तरह याद है, शायद उस वक्त आप भी मौजूद थे जनता दरबार में। करीब 3-4 बसेस भर के यहाँ से हम लोग गए हुए थे, जो मित्तल के कब्रिस्तान के ताल्लुक से जिस वक्त दीवार टूटी थी उससे पहले गए थे, उसके दीवार टूटने के बाद गए थे। उसके बाद उसका सर्वे गणेश नाइक साहब के थ्रू उस ज़मीन का हम लोगों ने गवर्नमेंट का सर्वे करवाया और आज वो कब्रिस्तान वहाँ है। इसका मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मिलना है वो आज मुझे वहाँ मिल चुका है, तो यहाँ क्या लेना उसका क्रेडिट। के बाद में अगर हम लोग बात करें मुमरा शहर की, आप तो इतने सालों से मतलब यहाँ की पैदाइश ही जी। बिजली की इतना प्रॉब्लम था कि रात में जो है इस तरह से होता था कि मैक कंपनी में लोग जा कर के उनको बंद कर दिया करते थे, इस कदर बिजली गुल होती थी। उसके लिए लड़ाई, फिर उसके बाद में पानी की समस्या बिल्कुल जो थी, गटर नालों की समस्या इतना नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। गटर आज सड़कों पे बहता है पानी, अमृतनगर में देखेंगे तो ऐसा बहता है कि एक साइड का रोड पूरा भर जाता है, जिसमें नाव चलने के लायक हो जाती है। तो उस वक्त पानी नहीं मतलब इतना, और इस वक्त पानी ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त बिल्डिंगों की तादाद कम थी और ड्रेनेज का कुछ तो सिस्टम था। अब ये कि बेतरतीब बिल्डिंगें इतनी इलीगल बन गई है कि ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे ड्रेनेज वही है जो ब्रिटिश के ज़माने के थे, उसमें कुछ भी नहीं। आप देखिए आज भी वो स्टेशन के पास से जो नाले कलवट है वो ब्रिटिश के ज़माने की बनी हुई है, वो आज तक उसके मुकाबले में एक भी बन रहा है। जैसे कि MM वैली ये सब जो एरिया है, कौसा है, यहाँ इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाने की कोशिश इनकी चल रही, वो सराहनीय है कारपोरेशन की। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आज पानी भर रहा है और ड्रेनेज की लाइनें ब्लॉक हो रही है, गटर पैक हो रहे हैं, लेकिन गटर की सफाई तो कम से कम करिए। म्यूनसिपलिटी ये भी नहीं कर पा रही, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है, नगर सेवक की नाकामी है जो जीत के आए। वो अपने इलाके का अगर गटर नहीं साफ करवा सकते बारिश के पहले, तो फिर ये तो बहुत बड़ी नाकामी हो गई ना। अगर नालों की सफाई नहीं होती है और इस तरह से लोग भी मतलब सफाई नहीं चाहते, लोग भी कचरा गटरों में ही डालते। गटरों में जो इतना कचरा होता है, नेताओं की तो मतलब उसके अंदर है कि नेता साफ सफाई नहीं करते, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए ना कि गटरों में कचरा क्यों फेंकते। गाड़ियाँ आती है या अपने जो भी वो बिल्डिंगों में कर्मचारी रखते हैं, महीना उनको देते हैं, तो इस तरह से कचरा मतलब जो गंदगी है वो गटरों में ही क्यों डाला जाता है। ये थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं इस बात से आपके मुत्तफिक हूँ, जनता को भी इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए अवेयरनेस करना की ज़रूरत नेताओं की है। नेता अगर पूरी जिस जगह से जो कॉर्पोरेटर चुन के, अगर वो सोसाइटी वाइज मीटिंग ले, जाके बिल्डिंगों में रिक्वेस्ट करें कि भाई आप अपना कचरा यहाँ नहीं फेंकिए, सफाई आधा ईमान है, कम से कम उस ईमान को तो फॉलो कर ले, आप अपना कचरा जो है डस्टबिन में रखिए। ये समझाने की ज़रूरत है, समझाएंगे तो अमल में आएगा। देखिए आप TMC बिल्डिंगों में ये लोग करते हैं क्या, सब डस्टबिन में ही डालते हैं। बिल्कुल। तो वजह ये है कि उनको ये पता है कि यहाँ हमको रहना है TMC के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, लेकिन इलीगल में कोई रूल्स भी नहीं है ना रेगुलेशन है। तो अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को आप प्यार से, एक नेता समझा सकता है लोगों को, दूसरी बात ये सुधारा जा सकता है उसको, कि पानी की समस्या हमारे शहर में अब बढ़ गई है। अभी तक मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलती है कि पानी हम लोग बढ़ा रहे हैं, 5 MLD बढ़ा रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत है 28 से 30 MLD की ज़रूरत है अभी मुमरा शहर को। अगर शील फाटे तक देखा जाएगा तो कम से कम 25 MLD तो बढ़ना चाहिए। 5 MLD में क्या होगा? और इसके ऊपर
अपोजिशन लीडर बोलते हम बात के लिए 5 MLD बढ़ जाएगा, अभी तक तो बढ़ा नहीं है, लेकिन इस पानी की समस्या दिन ब दिन गहरी होती जा रही है और हर इलाके में पानी की कमी है। इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या देखिए, करेगी? नवी मुंबई को आप देखिए, कहीं कोई पानी की कोई शिकायत नहीं, किसी तरह की शिकायत नहीं, क्योंकि उनका अपना धरण है मोरवे धरण, जो गणेश नाइक साहब ने उस वक्त अकलमंदी के साथ अपना धरण खुद बनाया, बिल्कुल। नवी मुंबई का। आपको याद होगा जब मीरा भाईंदर को पानी की जरूरत थी तो वही नाइक साहब ने वहाँ वादा करके, संजू नाइक साहब जब खासदार बने थे तो पानी की व्यवस्था की मोरवे धरण से। बिल्कुल, ये तरीका होता है। हमको इतनी बड़ी महानगर पालिका है हमारी ठाणे महानगर पालिका है, हमें भी धरण की व्यवस्था करनी चाहिए। हमको भी कहीं ना कहीं धरण का की व्यवस्था करके, या अगर है तो दूसरी किसी का प्राइवेट है तो उसे खरीदी किया जाए या बनाया जाए। तो जाके बहुत सारी जगह पे पानी के स्रोत है, हम चाहे तो उस पर कोशिश की जा सकती है, लेकिन करना नहीं है। हमारी सत्ता आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग इस तरह का प्रस्ताव कर सकते हैं। नजीब मुल्ला साहब मुमरा के लिए काफ़ी फंड लेके आए। उन्होंने, अजीत दादा पवार यहाँ पे आए थे उनके चुनाव में, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर नजीब मुल्ला को जिता दिया जाएगा तो हम मुमरा को एकदम चेंज कर देंगे। अजीत दादा नहीं रहे, नजीब मुल्ला साहब अब चुनाव के बाद में बहुत कम ही नज़र आ रहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद तो मतलब अब मुमरा की तरफ जैसा उन्होंने देखना ही जैसा नापसंद हो गया या क्या बात हो गई। ऐसा क्यों है कि अचानक से नजीब मुल्ला साहब शहर में नज़र ही नहीं आ रहे? देखिए, उस वक्त एमएलए का चुनाव लड़ रहे थे, अगर वो जीत जाते तो यहाँ कलवा मुमरा के एमएलए होते, तब उनका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुमरा कौसा में और कलवा में कटता। लेकिन अब उनको ठाणे की भी जिम्मेदारी है। वो वहाँ से कॉर्पोरेटर चुन कर आए हैं, पैनल निकाल जीताया है, इसके अलावा गट नेता है, ठाणे शहर अध्यक्ष है, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ है। तो उसमें से फिर भी वो आदमी वक्त निकालकर मुमरा कौसा में विजिट करते हैं, काम की तरफ ध्यान देते हैं और यहाँ से गया हुआ काम महापालिका में बैठ के करते हैं। लेकिन ये मुझे पूछिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, वो किधर है? अगर आप बोल रहे हैं जो हारे हुए पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो जीते हुए पे भी तो लगाइए कि वो कहाँ है? नहीं, जीते जनता में है क्या? जीते हुए जो है, लेकिन हारने वाले ज़्यादा कोशिश करते ना कि हम दोबारा जीत के आ जावे। तो आए ना, हमने कॉर्पोरेटर, हाँ कुछ हमारी कमी रह गई थी, हम कमी हम आमदार के चुनाव में और नेक्स्ट कॉर्पोरेशन के चुनाव में पूरी करेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि कुछ खामियां थी, या तो हम पार्टी को समझा नहीं पाए या पार्टी समझ नहीं पाई। अगर वो गलतियां सुधर गई होती तो शायद हम मुमरा कौसा से लगभग, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था, कि 15 से 16 सीट निकालते। तो 15 से 16 अभी आपकी, अगर आपकी बात की जाए, आपको तो उम्मीदवारी नहीं दी गई और यहाँ की जो आपका जो पैनल है वो पैनल ही पूरा गायब हो गया। तो पार्टी की भी तो गलती होती है ना कि इस हाँ, वक्त तो काबिल उम्मीदवार को। आपने मेरा गली न्यूज़ पे इंटरव्यू देखा होगा जिस टाइम पे मैंने खुद कहा था कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा पैनल में तो वो पैनल नहीं आएगा, और वो वही हुआ। मैंने आप कहा ही था कि 4 का जो वहाँ का पैनल वो भी गिर जाएगा, ये भी गिर जाएगा, कहा था मैंने। हाँ। मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं हूँ। मैंने कहा था वो 4 भी गिरेगी, ये 4 भी गिरेगी। ये तो है, राजन किने साहब की अपनी एक एबिलिटी थी, वो आगे चुन के। और दूसरी बात है, मुझे यूज़ नहीं किया गया। अगर मुझे यूज़ किया होता पार्टी ने तो मैंने आपको कहा ना 15-16 सीटें आती मुमरा कौसा के। अभी तो आप कुछ कमियां थी, वो इंशाल्लाह आप दुरुस्त करेंगे। नजीब भाई के साथ मिलके एक मजबूती के साथ काम ठाणे शहर के लिए किया जाएगा। अभी शहर के अंदर आपका संगठन नया बनेगा या वही पुराना चलते रहेगा, जो अभी तक मतलब दिखाई नहीं दे रहा है? चुनाव के बाद में खाली एक तौहीद शेख है, वो ऑफिस के अंदर रहते हैं और वही जो थोड़ा बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे। नगर सेवक आपके उस तरफ के तो नगर सेवकों का कोई ऐसी चर्चा ही नहीं है जो जीत के आए। वो ऐसा लगता है कि आप सो गए। ऐसा क्यों हो रहा ऐसा है? नहीं, सब काम कर रहे हैं। किसका दिख रहा है काम, किसी का नहीं दिख रहा है। पार्टी लेवल का काम के साथ साथ हम लोग, देखिए, पार्टी को
पार्टी के हिसाब से तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो नॉन पॉलिटिकल संगठनों से जुड़े हुए हैं वो भी तो बेनिफिट देती है ना पार्टी को। तो वो हमारे यूनियन के ज़रिए से, बाकी दूसरे कामों के ज़रिए से, अभी ये ह्यूमन राइट्स का मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ, इसका भी बेनिफिट पार्टी को मिलेगा ना। पार्टी को बेनिफिट मिलेगा हर तरह से। ये है कि कुछ वक्त लगता है हर चीज़ के लिए। अब रही बात एक्टिविटी दिखेगी आपको, अभी तो चुनाव गया है। साथ साथ में अभी स्कूल का टाइम शुरू हो रहा है और स्कूल के अंदर यहाँ पे बड़ी मतलब मुमरा के अंदर अगर देखा जाएगा तो स्कूल के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। जिस तरह से इलीगल तौर पे उनसे फीस के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, फिर कॉपी किताब लेने के मतलब हैरेसमेंट किया जाता है, उसके ऊपर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, डोनेशन तो कोई भी स्कूल लेगी वो इलीगल है। ऐसी शिकायत आज तक मेरे पास जब भी आई है तो मैंने फ़ौरन उस स्कूल के प्रिंसिपल को या चेयरमैन को मैंने फ़ोन किया है। अगर किसी के पास भी इस तरह की आपके पास कंप्लेंट आती है तो मेरे पास भेजिए। अगर डोनेशन मांग रहे हैं तो हाँ, अगर फीस मांग रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि इंग्लिश स्कूल को सरकार जो है वो ग्रांट नहीं देती है, तो उसे वो फीस के ज़रिए ही अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, स्कूल चलाना है। बुक्स वगैरह जो कपड़े है वो परमानेंट एक ही जगह से लेना, रिकॉर्ड पे बुक दिखाइए लेना। मुझे, अगर ऐसा कोई कंपल्शन लगाता तो लाइए ना, मैं बात करूँ उससे।